नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ झाझा के सोजाना में, अहला जोत में। मुन्ना यादव की मां का स्वर्गवास हो गया है, आज 11वीं है और इस अवसर पर बाका सांसद गिरधारी यादव यहाँ पर मौजूद हैं। मृत्यु भोज के खिलाफ है ये, क्यों खिलाफ है, क्या विचार है, मैं इनसे जानकारी लूँगा। मृत्यु भोज सामाजिक कुरीति है, अंधविश्वास है, प्रथा है। इसके खिलाफ लोग सब, जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, सब लोगों ने प्रण लिया है कि हम लोग अपने घर में मृत्यु भोज करेंगे। सबसे पहले मेरे माता जी का देहांत हुआ, मैंने मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया। श्रीकांत यादव के माता जी का देहांत हुआ, इन्होंने भी आयोजन नहीं किया। मुन्ना के माता जी का देहांत हुआ, इन्होंने भी घोषणा किया कि हम आयोजन नहीं करेंगे। उसके उपलक्ष्य पर आज हम मुन्ना के घर पर आए हुए हैं। कहीं कोई भोज का आप देख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। साधारण व्यवस्था ये होना चाहिए, जितना हम साधारण से साधारण हो। समाज में ये संदेश जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है? एक तो फिजूल खर्ची है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए हम संपन्न आदमी हैं, हम 10 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन गरीब 1 लाख खर्च करेगा तो उसको जमीन बंधक रखना पड़ेगा, या जमीन बेचना पड़ेगा, या जेवर बंधक रखना पड़ेगा। कर्ज वसूल करने में उसको 5 साल लगेगा और बच्चे की पढ़ाई होगी। इसलिए हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि शराब के फिजूल खर्ची का पैसा बचाइए और बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम समाज से, सारे समाज के लोगों से अपील करते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस काम में हमारा सहयोग करें और मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। मेरे सामने मौजूद है बांका सांसद श्री गिरधारी यादव। झाझा की एक ज्वलंत समस्या है, वो है मेमू शेड। पूर्वी झाझा रेल नगरी के नाम से जाना जाती थी, यहाँ पर लोको शेड था, फिर मेमू शेड हुआ। अभी जानकारी मिल रही है कि यहाँ से उठाकर उसे बाहर बिहार शरीफ या शेखपुरा लेके जाया जा रहा है। इस तरह अगर यहाँ से, अगर रेल नगरी से अगर सब सामान को उठाया जाएगा और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा तो ये एक वीरान हो जाएगी। मैं इनसे जानकारी लूँगा कि क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में आप। हम आज झाझा एक कार्यक्रम में आए हुए हैं। झाझा प्रखंड हमारी जन्मभूमि है, बराबर मेरा आना जाना रहता है जन्मभूमि से। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ का जो मेमू सेट स्वर्गीय पूर्व रेल मंत्री दिग्विजय सिंह जी ने चालू करवाया था, वो यहाँ से उठ कर कहीं अन्यत्र जा रहा है। हम यही सरकार से मांग करेंगे कि झाझा जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा हुआ प्रखंड है, बहुत कम यहाँ रोजगार के साधन है। तो नया मेमू सेट बिहार से शेखपुरा में बने, यहाँ का ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। यहाँ के मेमू सेट को जो हमारे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ने जो स्थापना किया था जब वो रेलवे के राज्य मंत्री थे, तो यहीं रहने दिया जाए। ये जनता की भी मांग है और हम लोग की भी मांग है सरकार से, इसको यहीं रहने दिया जाए। आज से 30 साल पहले पूरा झाझा चकचक रहता था रेल नगरी कारण, अभी बिल्कुल वीरान हो गया है। जो भी नूतन टागिज सिनेमा हॉल था वो भी बंद हो गया, और भी बहुत तरह की जो सुविधाएं थी वो बंद हो गई है। रेलवे का तालाब है वो भी बिल्कुल जो है जर्जर स्थिति में, उसे कई बार कहा कि सौंदर्यीकरण कराई जाए। DRM ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। देखिए, आप जो बोले सिनेमा हॉल पूरे बिहार में बंद हो गया, पूरे देश में बंद हो गया, यहाँ झाझा में ही बंद नहीं हुआ है। और जहाँ तक जो लोको था उसमें लोको था, कोयला का इंजन चलता था। कोयले के इंजन में पानी देना पड़ता था, हर इंजन को रोकना पड़ता था झाझा में, क्योंकि जो वाष्प से, कोयले से वाष्प इंजन जो था उसमें कोयला और पानी दोनों चाहिए था। हम लोग भी चढ़ते थे ट्रेन में, यहाँ हर ट्रेन यहाँ 15 से 20 मिनट रुकती थी, क्योंकि ड्राइवर चेंज होना है, उसमें कोयला लोड होना है, पानी देना है, तब आगे चलती थी। दूसरा बात था कि चढ़ाई था, उसमें पीछे से भी इंजन लगता था। ये सब चीज़ अब बंद हो गया। जब कोयला वाष्प इंजन ही समाप्त हो गया, सारे इंजन इलेक्ट्रिकल आ गए, तो इलेक्ट्रिकल शेड में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितना कोयले में पड़ती। इसीलिए उस कारण से बंद हुआ कि जब विज्ञान तरक्की करेगा तो निश्चित तौर पर जो चीज़ जैसे वो पीछे छूटे। विज्ञान ने तरक्की की, मेमू सेट दिया गया और मेमू सेट को यहाँ से हटा दिया गया। जैसे पहले टेलीफोन एक्सचेंज था, अब टेलीफोन एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब सबको मोबाइल हो गया। उसी प्रकार मेमू, इसीलिए तो डिमांड की है, आपने जो बात रखा उसका जवाब है। इसलिए हमने सरकार से डिमांड किया कि मेमू सेट की आवश्यकता है, तो हमारे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी ने इसको चालू किया है। इसीलिए हम चाहते हैं, सरकार से मांग है कि इसको यहीं रहने दिया। कुछ पहल करेंगे आप इस विषय में? हम माननीय रेल मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे हम कहेंगे कि ये बहुत ही आवश्यक है झाझा के लिए, हमारी जन्मभूमि है। स्वर्गीय पूर्व रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इसको स्थापना अपने समय में किया था,
इसीलिए इसको यहीं रहने दिया जाए। जमीन पर्याप्त जमीन है रेलवे के पास, मेल लाइन पर है। अब कोई भी बगल के लाइन में ले जाने से कोई फायदा नहीं है। पर्याप्त भूमि यहाँ है, इसीलिए इसको यहीं रहने दिया जाए, बल्कि और विस्तार किया जाए। गाड़ियाँ पूछेगा खाली इससे। श्रीकांत जी, रेल नगरी के झाझा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसे बियाबान किया जा रहा है, ये उजड़ रही है। झाझा का जो पहले रेल का जो रौनक था वो निश्चित रूप से अभी समाप्त हो गया है। हम तो इसके लिए धन्यवाद देंगे दिग्विजय सिंह जी को कि उन्होंने झाझा में लोको सेट ईमू सेट का स्थापना किया। और अभी जो वर्तमान में सांसद हैं इनकी कोई ध्यान झाझा पर नहीं है, जिस कारण झाझा उदासीन है। और अभी जो आप सुन रहे हैं कि मेमू सेट यहाँ से हटाया जा रहा है, जिसे आज झाझा के तमाम जनता ने यहाँ पे एक कार्यक्रम में आए हुए हैं, लोकल साथी के कार्यक्रम में माननीय सांसद बांका के गिरधारी यादव जी भी आए हुए हैं। उनसे लोगों ने डिमांड किया है कि यहाँ की मेमू शेड ना उखड़े, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रेल मंत्री से बात करेंगे। निश्चित रूप से उनका भी ये सोच है कि नहीं, यहाँ की जो मेमू शेड है वो यहाँ रहे। वो दिग्विजय सिंह की एक यादगार योजना थी। सांसद तो अपना काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात की बात है। आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में रहते हैं, समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो पहल तो आपको करनी होगी। हम लोग तो इसके लिए आंदोलन करेंगे कि मेमू सेट नहीं उखड़े। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन चलाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं।